परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से एक और मुलाकात का सानिध्य आप लोगों से प्राप्त हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली मुलाकात में मैंने चर्चा की थी वर्तमान क्या है, ध्यान कैसे घटे बिना किसी आसन के, बिना किसी योग के, बिना किसी अभ्यास के। और बताया था कि ध्यान जैसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि कुछ होने के लिए उसका किया जाना आवश्यक है। लेकिन ध्यान एक ऐसी घटना है जो घटती है। जैसे दिन निकलता है, रात होती है, हवा चलती है, नदियां बहती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिन को किसी को याद दिलाना पड़ता है कि भाई समय हो गया निकलो, रात को ये कहना पड़ता है कि अब तुम्हारा समय हो गया आ जाओ, नदियों से क्या कोई कहने जाता है कि तुम्हें बहना है, हवा को कोई समझाता है कि लगातार बहो, लोगों को सांस लेनी है, उनको जीवन प्रदान करो। सब स्वतः होता है ना, अपने आप होता है। इसी तरह से ध्यान भी स्वतः घटता है। ये हमारे करने से नहीं होता, लेकिन आपको अभी तक ये बताया, सिखाया और समझाया जाता है कि ध्यान की अनेक विधियां होती हैं, ध्यान के अनेक अभ्यास होते हैं। इस तरीके से अभ्यास करने से आप ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ध्यान का कोई अभ्यास ही नहीं होता, क्योंकि जो चीज घटती है उसका अभ्यास कैसे हो सकता है। प्रैक्टिकली समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सांस लेते हैं तो आप क्या कहेंगे? हाँ, हम सांस लेते हैं। नहीं, आप सांस लेते नहीं, सांस स्वतः आती है और जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप श्वास लेते हैं तो श्वास को रोक लीजिए, मत लीजिए। अगर आप लेते हैं तो आप सक्षम होने चाहिए ना सांस को रोकने में, लेकिन एक समय के बाद 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक सांस रोकने के बाद दोबारा सांस आपको आ जाएगी। लेनी नहीं होगी, आ जाएगी। अगर मैं कहूं कि आप सांस लीजिए, तो अगर किसी के जीवन की सांस पूरी हो गई तो उसको सांस आती है? नहीं आती है। सिकंदर के जीवन की एक ऐसी अनूठी घटना है कि जब वो मरा तो उसने अपने पहलकारों से कहलवाया कि मेरे हाथ मेरे जनाजे के बाहर कर दिए जाएं आकाश की तरफ, ताकि दुनिया वालों को ये महसूस मिल सके कि सिकंदर महान विश्व विजेता इस संसार से खाली हाथ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो भारत से अपनी राजधानी लौट रहा था तो रास्ते में उसे बुखार आ गया और उसने कहा अपने वैद्य हकीमों से कि मुझे अपनी मां से मिलना है। सिकंदर अपनी मां से बहुत प्यार करता था, बहुत लाडला था अपनी मां का। मुझे बस एक क्षण के लिए अपनी मां से मिलना है। वैद्य हकीमों ने कहा कि शहंशाह, हमारे पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं कि आपको आपकी मां से मिलाने के लिए हम आपको चंद सांसें और दे सकें। उसने कहा, मैं घोषणा करता हूं कि अगर मुझे चंद सांसें कोई देगा तो मैं अपना आधा साम्राज्य उसको दे दूंगा। लेकिन नहीं, कोई आगे नहीं आया। फिर उसने घोषणा की कि अगर मुझे कुछ चंद सांसें मेरी मां से मुलाकात के लिए दे देगा तो मैं उसे अपना पूरा राज्य दे दूंगा। लेकिन यह संभव ना हो सका और वो अपनी मां से मिले बिना मर गया। इसीलिए उसने कहा कि मेरे हाथ मेरे जनाजे के बाहर कर देना। तो दोस्तों, सांस ना हम ले सकते हैं ना हम छोड़ सकते हैं। ये स्वतः आती है, स्वतः जाती है। इसी प्रकार ध्यान का भी कोई आप अभ्यास नहीं कर सकते। ध्यान स्वतः घटता है। हाँ,
कुछ बातें हैं जो इसको घटाने में सहयोगी हो सकती हैं। जैसे कि दिन निकलने में सहयोगी होता है पृथ्वी का घूमना। जब पृथ्वी घूमती है तो जो पृथ्वी का आगे का हिस्सा है वो पीछे चला गया, उससे रात हो गई, और जो पीछे का हिस्सा है वो आगे आ गया तो दिन हो गया सूरज के। तो पृथ्वी सहयोग करती है घूमकर दिन को और रात को लाने में। इसी प्रकार से कुछ ऐसी क्रियाएं मैं आपको बताऊं जो सहयोग करेंगी आपको ध्यान को घटाने में अपने जीवन में। अलग से आपको ना तो कोई अभ्यास करना है, ना कोई समय देना है, ना कहीं आसन लगा के बैठना।